फ्रैंकलिन जी नमस्कार। जी सर। यूपीएससी की इस जर्नी में बहुत से इतिहास बनते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि अगली बार भी इसी प्रकार का एक और इतिहास बनाए। जिस तरह से आपने पहले प्रयास में ये सफलता अर्जित की है, अगली बार आप टॉपर के रूप में हम लोगों से जुड़े। फ्रैंकलिन जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये समझना चाहता हूँ, जर्नी कैसे रही और कैसे आपने इस एग्जाम को चुना। देखिए, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में है। तो जी। मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है। बट जी। जब मैं सेकेंड ईयर में था तो जी। हमारे कॉलेज में एक मीट हुआ था जिसमें उन्होंने कुछ आईएएस ऑफिसर्स को इनवाइट किया था। तो वो एक करियर अपॉर्चुनिटीज का मीट था। एक आप वेबिनार जी। समझ लीजिए, एक सेमिनार समझ लीजिए। जी। तो वो इन पर्सन ही था। तो जी। उसमें मैंने देखा कि अच्छा, आईएएस कैन ऑल्सो बी एन अपॉर्चुनिटी। इसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। बिल्कुल एंड बिल्कुल। जो एक अच्छी बात थी जो मुझे इसमें ज़्यादा इंट्रिग की कि हम्म। इससे मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता हूँ। एंड बिल्कुल। इससे मैं बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकता हूँ। मतलब कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन छोटा बड़ा नहीं होता है। बट जी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई हम्म। एक चेंज लाना है तो अगर आप हम्म। सिस्टम को अंदर से समझते हो, आप जानते हो कि हम्म। सिस्टम कैसे काम करता है, तो यू कैन जी। ब्रिंग दैट चेंज। तो ये एक बिल्कुल। चीज था जो मुझे इंट्रीग किया कि ओके, मुझे इसकी तैयारी करनी चाहिए। एंड बाद में हम्म। जाके मेरे फोर्थ ईयर में, मेरे फर्स्ट हम्म। सेमेस्टर में, तो जब मेरा थर्ड ईयर खत्म हो रहा था तो अराउंड जी। 2021 मिड में मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो इस सोसाइटी में चेंज लाने का नजरिया कैसे विकसित हुआ। जी, जैसे आपने बोला कि जैसे मैंने भी इंजीनियरिंग किया हुआ है तो अपॉर्चुनिटीज काफी जी। ज्यादा थी। तो जी। ऐसा था कि मेरे भी काफी दोस्त अपना जॉब प्लेसमेंट्स में बैठ रहे थे, अपने अलग अलग जॉब्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। जी। बट मेरा जो एक कोर आइडिया रहा है कि जैसे हम्म। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आपने जैसे बोला कि आप में ये कैसे आया है कि सोसाइटी में आपको ऐसा चेंज लाना है, हाउ डिड यू इवन थिंक ऑफ दिस, ये जी। आपका क्वेश्चन। तो जी। बिल्कुल। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप एक चीज बताओ। आप जब भी बाहर जाते हो तो यू सी अ लॉट ऑफ इनइक्वालिटी। आप देखते हो जी। कि बहुत सी, मतलब मैं एक चीज खरीद पा रहा हूँ लेकिन हो सकता है मेरे बगल वाला वो चीज नहीं खरीद पा रहा है। नहीं खरीद पा। ये एक चीज हो गया। आप कोई हाँ। सरकारी ऑफिस ही चले जाओ, आप वहां का जी। इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो दैट इज नॉट जी। अप टू द मार्क। फिर बिल्कुल। आप न्यूज देखोगे तो उसमें वो बोलते जी। हैं कि दिस, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना इज ग्रोइंग एट अ सर्टेन पेस। हम्म। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आई वॉन्टेड बहुत माई बड़ी। परस्पेक्टिव टू बी वेरी ब्रॉड। मैं चाहता था जी। कि मैं एक ब्रॉड परस्पेक्टिव रखूं, एक ओपन हम्म। माइंड रखूं। एंड हम्म। ताकि ये जो डायनामिक जो रेंज हम्म। जो यूपीएससी ऑफर करता है, जी। इस पे मैं अडाप्ट कर पाऊँ। अगर वेरी। मैं एक सर्ट अगर मैं एक कोई एक सर्टेन सेक्टर में काम कर रहा होता, फॉर एग्जांपल लेट्स से फिनटेक सेक्टर में या फाइनेंस के सेक्टर में अगर मैं काम कर रहा होता, तो वो जो रेंज है जहां पे मैं काम कर सकता था वो बहुत लिमिटेड हो जाता। उसके थ्रू बहुत। भी मैं चेंज ला सकता था। देर इज समथिंग हम्म। नोन एज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो भी हम कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं। बट हम्म। गवर्नमेंट में रह के जो आप इम्पैक्ट ला सकते हैं वो बहुत मैसिव है। एंड एक जी। क्रेडिबिलिटी भी रहता है कि ओके, आपके पास एक सॉवरेन बैकिंग है। ठीक। तो वो एक बिल्कुल चीज है। सही। तो ठीक है। इसलिए तो अच्छा, जैसे जब आपने ये चुना कि यूपीएससी की इस जर्नी को करना है, तो आपने अपने पेरेंट्स को बताया होगा, उनका क्या रिएक्शन था। मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव रहे हैं सर। सो जी। पेरेंट्स सपोर्टिव रहे हैं एंड फाइनेंशियली भी ऐसे ज्यादा दिक्कत नहीं थी। तो मैं नहीं थी। एग्जाम जी। परस्यू कर पाया। एंड जी। मम्मी का स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा रोल रहा है, पापा के भी रहा जी। है। एंड जी। मेरे दोस्तों का भी रहा है, मैं कहना चाहूंगा, बिकॉज जब भी मैं ऐसे जी। लो फील करता था तो मैं उनसे भी बात करता था। बिल्कुल एंड बिल्कुल। मेरा एकेडमिक्स में हमेशा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है सर। तो ऐसे ठीक है। आई ऑल्सो लाइक टू टीच, शेयर नॉलेज, जी। शेयर माई एक्सपीरियंस। तो वो बिल्कुल। चीज़ मेरे में हमेशा से रही है। तो उसके चलते मेरे पेरेंट्स भी काफी सपोर्टिव थे। एंड जी। क्योंकि आई वाज स्टिल वेरी यंग, आई एम स्टिल वेरी यंग, तो उन्होंने बोला जी। कि आप एक अटेम्प्ट देखो देखो आपको, इफ यू वांट टू परस्यू दिस करियर पाथ तो यू कैन हम्म। डू सो। तो उनके अप्रूवल के बाद से फिर मैंने स्टार्ट किया। ठीक है। कैसे तैयारी स्टार्ट किया, क्या सबसे पहले सिलेबस सर्च किया या किताबें सर्च की, कैसे अपने स्टडी को आपने आगे बढ़ाया। जी, तो मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। तो हम्म। कोई भी नया एस्पिरेंट जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करने आता है तो हम्म। सबसे पहला उस पर ये रहता है कि यार दिल्ली जाए कि नहीं जाए, कोचिंग लेना है कि नहीं लेना है। तो ये एक सर्टन बहुत ही, वो वो भले ही अमीर परिवार का हो या गरीब परिवार का हो, ये क्वेश्चन ठीक तो ठीक। उसमें रहता ही रहता है। आता है। तो ये चीज मुझ में भी था।
एंड हम्म, मैंने सोचा कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड कंप्लीटली ऑपोजिट है, मैं ह्यूमैनिटीज का भी स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, तो ये सारे बिल्कुल। सब्जेक्ट्स मेरे लिए रिलेटिवली न्यू थे। तो मुझे हम्म, पर्सनली मुझे ऐसे लगा कि मुझे कोचिंग लेना चाहिए। तो हम्म, 2021 में मैंने कोचिंग ली थी। उस टाइम ठीक पे है। कोविड का टाइम भी चल हम्म, रहा था, मेरा कॉलेज भी बंद था, तो हम लोग घर से हम्म, ही कॉलेज का काम करते थे। तो हम्म, मैंने सोचा हम्म, कि मैं उनका वीकेंड बैच ज्वाइन कर लेता हूँ, जिसके थ्रू ठीक मैं है। सैटरडे संडे उनकी क्लासेस किया करूंगा एंड वीकेंड्स पे अपने कॉलेज की असाइनमेंट्स और जो भी एग्जाम्स वगैरह हैं, वो करता रहूँ। हम्म, तो ऐसे करके ठीक। मैंने स्टार्ट किया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुरू शुरू में मेरा दोनों को बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता था। मतलब ओहो बहुत जी। से मेरे क्लासेस छूट भी जाते थे, तो मुझे रिकॉर्डिंग वगैरह देखना पड़ता था, नोट्स हम्म, मांगने पड़ते थे। शुरू में हम्म, थोड़ा सा टर्बुलेंट रहा था, बट इवेंचुअली जब हम्म, मुझे रियलाइज हुआ कि यार ठीक है, अब मेरा थोड़ा हम्म, वर्कलोड कम हुआ है, तब मैं उस हम्म, पर पूरा से घुस गया एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन पूरा सिर्फ कवरिंग मेरा ऑप्शनल का, नॉट ऑप्शन, मेरा यूपीएससी का स्टडी। जी। तो वो चीज़ है। अच्छा, आपने जैसे तैयारी की इस पूरी जर्नी में एनसीईआरटी को कैसे देखा, और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक हैं उस पर आपने कितना काम किया? जी, एनसीईआरटीज मैंने सेलेक्टेड एनसीईआरटीज ही देखी, क्योंकि ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था। सो हाँ। उन्होंने मुझे इनिशियली बताया था कि कैसे सिलेबस, हाउ डू यू डी कंस्ट्रक्ट द सिलेबस, आप सिलेबस को कैसे और डी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, पीवाईक्यूज कैसे देखना है, तो ये सारी चीजें मुझे पता थी शुरू में, बिकॉज हम्म, ये कोचिंग में हमें बताया गया था। उसके हम्म, बाद से क्योंकि कोचिंग में क्लासेस स्टार्ट हो गई, तो मैं हम्म, उसी के नोट्स बनाता था, वही फॉलो करता था। एनसीईआरटी हम्म, मैंने सर्टेन सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो किए हैं। हम्म, जो ज्योग्राफी है स्पेसिफिकली, उसके लिए मैंने जी, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है। ज्योग्राफी मेरा ओ, ऑप्शनल भी रहा है, तो इसलिए जी, एंड ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है, दैट इज रियली हम्म, यूजफुल फॉर प्रिपरेशन। बहुत कुछ। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए हम्म, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी मैंने पक्का से पढ़ी है। और टू बी हम्म, ऑनेस्ट, बाकी एनसीईआरटीज मैंने डिटेल में नहीं पढ़ी है। ठीक हिस्ट्री है। के कुछ चैप्टर्स मैंने देखे हैं, वो भी मैंने इसलिए देखा क्योंकि मुझसे प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे एक टाइम पर, हम्म, हम्म, तो मैंने उसको हम्म, रेफर किया, सर्टेन चैप्टर से हम्म, रेफर किया। एंड पॉलिटी का हम्म, मैंने एनसीईआरटी किया है, पॉलिटिकल ठीक साइंस है। जो है, तो वो मैंने किया ठीक हुआ है। बस यही ठीक। जो मेन एनसीईआरटीज है वो मैंने की हुई है। अच्छा, और टेक्स्ट बुक जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह और कोई किताब? हाँ, तो देखिए स्टैंडर्ड बुक्स का तो उनको फॉलो करना ही होता है। जैसे लक्ष्मीकांत हम्म, हो गया, तो लक्ष्मीकांत मैंने भी हम्म, फॉलो किया था। हम्म, कोचिंग में भी उन्होंने बताया था कि चलो लक्ष्मीकांत से ही स्टार्ट करो, तो लक्ष्मीकांत से हम्म, मैंने स्टार्ट किया था। ठीक एंड है। जैसे जैसे इफ आई टेक पॉलिटी, तो पॉलिटी मैंने हम्म, लक्ष्मीकांत से स्टार्ट किया, एंड धीरे धीरे हम्म, करके कोचिंग के साथ हम्म, उनके लेक्चर्स और लक्ष्मी इसको साथ में लेके जाता था। हम्म, एंड हम्म, इसके अलावा लेट्स से नोट्स बनाना होगी फॉर एग्जाम्पल, तो हम्म, नोट्स तो मेरे कोचिंग वाले ही देते थे, एंड बाकी मैं लक्ष्मीकांत में अपना हाईलाइट और अंडरलाइन करता था। ठीक है। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन जो रिसोर्सेज हैं उसका भी उपयोग किया है। ठीक है। लाइक जो भी यूट्यूब हम्म, में फ्री रिसोर्सेज मिलते हैं, उसका भी मैंने काफी यूज किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, फिर जब आपने जीएस की इस तैयारी को स्टार्ट किया और आपने नोट्स बनाने का प्रयास किया, तो क्या आपको नहीं लगता था कई बार कि बहुत बड़ा सिलेबस है, कैसे इसको कवर करेंगे और हो भी पाएगा कि नहीं? और एग्जाम से पहले जब आप प्रीलिम्स देने जा रहे थे, तब आपको क्या लग रहा था कि कितना आप पढ़ चुके हैं और कितनी तैयारी हो चुकी है? और फिर कैसे कॉन्फिडेंस आपने बनाया कि मुझे अटेम्प्ट देना है, जबकि आपके पास ऑप्शन था कि स्किप कर सकते हैं आप? हम्म। देखिए, ये आपने बहुत सही बात बोली है। हम्म, इस एग्जाम ये आप एग्जाम आपको एक चीज सिखाता है कि हम्म, देखिए, कोई भी सब कुछ नहीं जानता है, यू कैन नॉट रीड हम्म, एवरीथिंग। जी, एंड आपको हमेशा ऐसे लगेगा कि यू आर नॉट रेडी। जी, आपको आप सही बात। कितना भी पढ़ लो, प्रीलिम्स से एक दिन पहले आपको लगेगा कि यार कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ये चीज हम्म, सारे एस्पिरेंट्स फेस करते हैं। हम्म, हम्म, इसका हल यही है कि आप बस खुद पे ट्रस्ट करो। सबसे पहले आपका जी, ये चीज होता है कि आप खुद पे ट्रस्ट करो। हम्म, मैं ये भी बोलूंगा हम्म, कि कॉन्फिडेंस से पहले भी आप खुद पे ट्रस्ट करो। आप जो सही बात। प्रिपरेशन कर रहे हो उस पे ट्रस्ट करो। जस्ट बिकॉज आपका कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, डजेंट मीन कि आप जिससे हम्म, पढ़ रहे हो वो गलत है। अगर आप लक्ष्मीकांत से सही पढ़ बात। रहे हो और लेट से मेन से कुछ क्वेश्चन नहीं आए, लोग ऐसे बोलते हैं कि हम्म, लक्ष्मीकांत इज नॉट रेलेवेंट फॉर मेंस, बट अगर हम्म, आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो आप क्लियर है। पीवाईक्यू एंड सिलेबस से वो चीज को मैप कर सकते हो। कर करंट सकते अफेयर्स हो, का भी बिल्कुल। अपना रोल रहता है, लेकिन लक्ष्मीकांत एक स्टैटिक एक बैकबोन प्रोवाइड हम्म, करता है। तो वही बिल्कुल बात है करता है। कि आप हम्म, अपने पर ट्रस्ट करो। एंड हम्म, प्रीलिम्स का जैसे जब मैं भी देने जा रहा था, तो मुझे भी बहुत डर लग रहा था, मुझे भी ऐसा था कि यार हम्म, कैसे होगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। एंड इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्जाम के हम्म, बाद भी मुझे लगा था कि यार ये अटेम्प्ट तो गया, जी, शायद दूसरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, बिकॉज गलतियां हुई हम्म, थी। फिर मुझे लगा हम्म, कि
फिर मैंने देखा कि और भी एनालिसिस की, इस बार पेपर टफ था तो हो सकता है कट ऑफ नीचे जाए, तो लकीली जी मेरा इस जी बार हो गया। एंड जी। देखिए ये डर तो सब में रहता है, बट मैं बस यही बोलूंगा कि आपके जो हम्म, नोट्स हैं, आप बस स्टिक टू हम्म, दोज ओनली। आप ये जी फोमे में मत रहो कि मेरा दोस्त ये कर रहा है, कोई और ये कर रहा है, कोई टॉपर ये बोल रहा है। अभी इज जी नॉट द जी टाइम, क्योंकि अभी बहुत कम जी। दिन बचे हैं, स्पेशली जो प्रीलिम्स 2024 दे रहे हैं। आप दे रहे हैं अपने जी। नोट्स पे स्टिक रहो, एंड जो आपने पढ़ा है हम्म आप पे भरोसा रखो। एंड हम्म एग्जाम दिन के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगा कि मोर देन योर हम्म। नॉलेज योर कॉन्फिडेंस मैटर्स। अगर आपके सही, पास कॉन्फिडेंस है और नॉलेज भले उतना नहीं है, तो भी आप पेपर में आप वो लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हो। कर सकते, बिल्कुल कर सकते। जैसे मैं आपकी बात से बार बार आपकी पर्सनालिटी झलक रही है ना, कि आपने अपनी तैयारी के दौरान पूरी पर्सनालिटी पर काम किया है। और मैं मानकर चलता हूं कि यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये हमारी जी पर्सनालिटी का भी टेस्ट है। और मोस्टली पर्सनालिटी का ही है। हम मेंस के माध्यम से अपनी पूरी पर्सनालिटी, पूरे अप्रोच, पूरी अपनी सोच, थिंकिंग और सभी डायमेंशन वगैरह को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो क्या आपने उसको लेकर कुछ अपने अंदर अवेयरनेस रखा कि मुझे ऐसा सोचना है या ऐसा बनना है? जी। अ, इसको तो मैं आपको ऐसे स्टार्ट करता हूँ। आप कोई भी हम्म अगर आप सब्जेक्ट उठाओगे, तो हम्म लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, आप प्रीलिम्स हम्म। का प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स के एग्जांपल ले रहा हूँ बिकॉज वो पास है। जी तो जी जी। लेट्स से आप लक्ष्मीकांत देख रहे हो, हम्म। तो ऑफन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो खोलते हैं एंड वो पहले चैप्टर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अगर बिल्कुल पहले सही चैप्टर बात। से नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो वो अपना कोई हम्म, मन पसंदीदा चैप्टर ले लेते हैं, या जिनमें जिनमें उसको डाउट फंडामेंटल्स हो, वो ले लेते वगैरह। जी हैं, राइट। जी। लेकिन हम्म, देखिए दो चीज होता है, आपको एक मैक्रो व्यू होना चाहिए और एक माइक्रो व्यू होना चाहिए। सही आपको बात पता है। होना चाहिए कि यार आप जो पढ़ रहे हो उसका बाउंड्री क्या है, क्योंकि सही अगर बात। आप बाउंड्रीज नहीं पहले से नाप के रखोगे, हम्म, तो आप हम्म, खो जाओगे। आप बाहर, हो सही, सकता है बाहर जाओ फिर अंदर आओ बाउंड्री के, एंड उसमें हम्म, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। एंड वी ऑल नो कि टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस एग्जाम के हम्म, प्रिपरेशन। बिल्कुल बिल्कुल। एंड तो ये चीज है। एंड हम्म जैसे लक्ष्मीकांत का मैं एग्जाम्पल ले लो, क्योंकि बहुत हम्म, स्टैंडर्ड बुक है, सभी को रेफर करते हैं। जी जी। उसका जो इंडेक्स है, उसका हम्म, इंडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। उससे आपको पता जी। चलता है कि ये टॉपिक्स हैं, इस ऑर्डर में हम्म दिए हुए हैं, इस ऑर्डर में समझना हम्म है, एंड इनके हम्म, ये सब टॉपिक्स हैं। जी। तो आप अगर आप डीकंस्ट्रक्ट करोगे, तो कोई भी टॉपिक का हम्म, एक लॉजिक होता है, एक कंटेंट होता है, सर्टेन सही थ्योरी बात। होगा, हो सकता है कुछ जी एग्जाम्पल्स जी। हो सकता है कुछ एग्जाम्पल्स हो, वो एग्जाम्पल्स उस थ्योरी को री एनफोर्स कर रहे होते हैं और अच्छे से बिल्कुल कर समझा रहे रहे हैं। हैं। बस आप इसी से थोड़ा सा प्रीलिम्स में आप यूज कर सकते हो, एग्जाम्पल्स आप मेंस में यूज कर सकते हो, एंड थोड़ा हम्म, बहुत एग्जाम्पल को आप पर्सनलाइज करके आप अपने इंटरव्यू में बता सकते हो। तो बिल्कुल कंटेंट आप बिल्कुल। सेम ही रखे हो, बट आप उसको हम्म, रिसाइकल करके अलग तरीके से यूज कर रहे हो, ये राइट चीज है। राइट राइट। ठीक है। तो कुल मिलाकर आपने मतलब कंटेंट एक ही रखा, लेकिन हम्म। थिंकिंग का अप्रोच राइट, और उसको आपका कैसे डिलीवरी का यूज, अप्रोच। हाँ राइट। जी, हम्म। कैसे यूज करना है उसको आपने किया, ठीक है। तो जब उसके बाद आपने ऑप्शनल ज्योग्राफी क्यों रखा, मतलब उसके पीछे क्या आपका साइंस का बैकग्राउंड, या फिर जैसे आपने कहा कि एनसीईआरटी आपने पढ़ा, तो ज्योग्राफी थोड़ा सा साइंस वाले स्टूडेंट को वो अपील क्रिएट भी करती है और साइंटिफिक भी लगता है, क्या जर्नी थी? पर्सनली मैंने ज्योग्राफी इसलिए चुना क्योंकि आई बिलीव कि ज्योग्राफी इज अ वेरी गुड मिक्स ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड साइंसेस, मतलब इसका राइट। एक काफी अच्छा मिक्सचर है। एंड वो एक चीज होता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ माई बैकग्राउंड की मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, तो आई लाइक थिंग्स जिसमें से रीजनिंग है और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। बिल्कुल तो ये जी। चीज ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से झलकती है। ऑल्दो ऑप्शनल के लिए अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं, तो पेपर वन हम्म, कंप्लीटली ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता है, और जो पेपर टू है बिल्कुल वो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेट करता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो कॉन्सेप्ट से, फॉर एग्जांपल जब मैंने देखा कि ओके अगर मैं क्लाइमेटोलॉजी ले लूं, तो काफी हाँ एक साइंटिफिक तरीके से उसको पढ़ाया जाता है। अगर आप देखोगे तो उसमें काफी साइंटिफिक चीजें हैं। तो वो चीजें बिल्कुल जब बिल्कुल। मैंने जीएस में इनिशियली पढ़ी, तो मेरा इंटरेस्ट हम्म आया। फिर मैंने देखा कि हम्म अच्छा ज्योग्राफी का और भी सब्जेक्ट के साथ ओवरलैप है। तो पर्सनली हम्म, ऐसे करके मैंने रिफाइन करके डिसाइड किया कि यार मेरे लिए ज्योग्राफी सही होगा। ऑल्दो मुझे पता था कि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसको कवर करने बहुत में जी। हालत खराब हो जाती है, बट जी हाँ जी। मतलब मुझे पर्सनली लगा कि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, तो अगर मैं हम्म, ऐसे बोर भी हो जाऊं या बहुत ही मेरा मन नहीं भी करे, तो भी मैं हो सकता है देखूं। अगर मैं कोई ऐसा बिल्कुल। सब्जेक्ट लेता जिसमें मैं टिक नहीं पाता, तो फिर हम्म, मैं मार्क्स स्कोर नहीं कर पाता। तो वो चीज है। बिल्कुल सही। सही बात है। अच्छा, अगला मेरा प्रश्न इसी से जुड़ा होगा कि हमने जीएस की क्लास कर ली और ऑप्शनल भी डिसाइड कर लिया, फिर आया होगा मेंस आंसर राइटिंग।
तो मेंस आंसर राइटिंग का प्रयास आपने कब से किया? क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड में थे वहां पर इतना कुछ लिखना नहीं है, यहाँ पर सभी चीजों को न सिर्फ लिखना है बल्कि डायनामिक अप्रोच के साथ लिखना है, सोसाइटी से जोड़कर लिखना है, उसके इम्पैक्ट को दिखाना है कि हमारे जो है कि सोसाइटी, देश और किसी भी लोकल एरिया पर क्या उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वो जर्नी कैसी आपकी स्टार्ट हुई? तो आंसर राइटिंग जब मैंने इनिशियली किया था, मुझे याद है, तो मैं बहुत हम्म ही भर भर के लिखता था। एंड ऑब्वियसली हम्म टाइम में तो कभी भी नहीं लिख पाता था मैं बहुत हम्म भर के लिखता था। एंड मैं फोकस करता था यार मेरा हैंड राइटिंग अच्छा हो, मैं ये डायग्राम बना रहा हूँ। तो मैं टेक्निकली अपना वो इंजीनियरिंग वाला माइंडसेट लेके यहाँ पे आया था। एंड वो यूजुअल भी है जी, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग उसी बैकग्राउंड में रहा है। बिल्कुल फिर बिल्कुल। इवेंचुअली जब मैंने देखा कि यार ऐसे अगर मैं लिखूंगा तो मैं 20, अगर मैं कोई जीएस का पेपर उठा लूँ तो 20 क्वेश्चन में हाँ, 3 घंटे में तो नहीं लिख पाऊंगा। तो नहीं वो लिख चीज पाते, है। ठीक। तो फिर मैं देखा कि यार मुझे क्या ट्वीक करना चाहिए, जो मैं अभी हम्म करेंटली लिखता हूँ आंसर, उसमें क्या ट्वीक करना चाहिए। तो हम्म मैंने एक ऐसे चेकलिस्ट टाइप के अपने बना के रखा था कि ओके, ठीक है, आपको क्वेश्चन सबसे पहले टाइम पे कंप्लीट करना होता है, सर्टेन चीजें ठीक हैं। है। आपको हम्म उतना ही एलैबोरेट करना है जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि दिया आपको ये है, भी समझ के चलना है कि एग्जामिनर इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, जो आपको करेक्ट कर रहा बिल्कुल है उनको सब बिल्कुल। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आपको। एंड नहीं, विच इज ट्रू, वो जो करेक्ट कर रहे होते हैं उनको काफी ज्यादा नॉलेज होता है आपसे। तो आप बस बिल्कुल उतना ठीक। ही आंसर लिखें जितना क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट, हम्म। ये एक चीज था। एंड ऊपर से ये भी था कि आप डायग्राम्स इंक्लूड करें, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करें, ये आपको काफी टॉपर्स बताते भी हैं। मैंने, बिल्कुल मेरा बिल्कुल। क्योंकि ज्योग्राफी था तो मैंने हम्म इंक्लूड किया था मैप्स को अपने आंसर सब में। एंड हम्म क्योंकि वो वाली ट्रेनिंग मैंने जीएस में भी अप्लाई की थी, तो जी वो जी। फ्लो चार्ट वाला मैप वाला मुझे नेचुरली आ गया था बिकॉज मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन के लिए भी प्रिपरेशन की थी। एंड वो एक, देखिए जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है आंसर राइटिंग में वो होता है वो हम्म, इनिशियल रेजिस्टेंस। बिल्कुल आप बिल्कुल। स्टार्ट ही नहीं करते हो, आप बोलते हो हम्म, यार होगा कैसे। वो होगा तब तक नहीं कैसे? होगा जब तक आप करोगे नहीं। इफ हम्म, देर इज एनीबडी हु कैन मेक यू राइट गुड आंसर्स, दैट इज यू। और कोई आपको ठीक। नहीं कर सकता है, कोई भी कोचिंग आपको आंसर अच्छा लिखना नहीं सिखा सकता है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल। जैसे आप लिखोगे, जैसे जैसे आप अपनी हम्म गलतियों को होते हुए देखोगे रियल टाइम में, तभी आप कर पाओगे। हम्म एंड कोई भी मतलब कोई दो तीन एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बट उसके अलावा कोई भी ऐसा नहीं है जो आया और तुरंत अच्छे से आंसर लिखने लग गया, बिल्कुल सही बात। डिमांड ऑन पॉइंट पे। तो ऐसा तो बिल्कुल कोई होता नहीं, मतलब हो सकते हैं कोई बिल्कुल एक्सेप्शन, बट मेजोरिटी बिल्कुल जनता ऐसी नहीं होती है। तो आप बस बिल्कुल। इसी पे फोकस करें कि आप लिख रहे हैं, आप गलत लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं, डजेंट मैटर। सही मैं बोल रहा हूँ, मैं भी हम्म, ऐसा सोचता था कि यार मैं लिखूंगा तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, मुझे बिल्कुल ही सही पॉइंट लिखना है, बिल्कुल कट भी नहीं बिल्कुल। करना है, स्क्रिबल नहीं करना है। हम्म आप ऐसा ना हम्म सोचें, आप हम्म, गलतियां अभी कर लें ताकि आप एग्जाम में जाके गलतियां ना करें। तो मेक ऑल द मिस्टेक्स बिल्कुल दैट यू कैन डू नाउ। तो ये एक चीज है। ठीक। अच्छा, फिर आ जाते हैं इंटरव्यू पर। तो ये बताइए, जब आप इंटरव्यू देने गए तो कोई ऐसा प्रश्न जो सबसे ज्यादा, जिसने आपको रोमांचित किया हो और आपको लगा कि ये बड़ा शानदार प्रश्न है? नॉर्मली तो हॉबी और करंट के मुद्दों पर रहा होगा, लेकिन कोई ऐसा जी। प्रश्न जो सबसे इंटरेस्टिंग लगा हो और वो आप स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहें? um, ऐसे कई क्वेश्चंस थे। तो मेरा जो हम्म, बोर्ड था वो ऑनरेबल मेंबर दिनेश दासा सर का था। जी एंड जी। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें मुझसे हम्म, पूछा गया था, उन्होंने एक प्रॉब्लम बताया था, मुझे एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ठीक दिया था। ठीक है। और फिर उन्होंने बोला था कि जैसे एक क्वेश्चन था, मैं ब्रॉडली बता रहा हूँ, विमेन एम्पावरमेंट पे जी था। और जी। उन्होंने मुझे बोला कि लेट्स से आप एक विलेज जा रहे हो, लेट्स से ठीक आप है। आईएएस बन गए हो और आप एक विलेज जा रहे हो, हम्म, एंड वहां पे आपको सर्टेन चीज इंप्लीमेंट करना है। मैं आपको ठीक जेनेरिक है। तरीके से बता रहा हूँ, सर्टेन चीज हम्म इंप्लीमेंट हम्म करना है। तो हम्म, आप क्या क्या स्टेप्स फॉलो करोगे। एंड ठीक है। एक मैम थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स का एग्जाम्पल मत लेना, आप ठीक मुझे है। खुद से सोच के बताओ एक इनोवेटिव तरीका जिससे आप कर सकते हो। ठीक है। तो अभी देखिए, अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर मैं बताना हम्म चाहूंगा, तो आपको हम्म, ये वहीं पे सोचना पड़ता है, वहां पे आपके पास थोड़े बिल्कुल। 30 से 40 सेकेंड होते हैं, आपको वहीं जी सोचना पड़ता है। जी जी। जब मैम ने बोला कि आप गवर्नमेंट स्कीम्स का एग्जाम्पल नहीं ले सकते हो, तो जो भी हम्म, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कीम्स है वो तो मुझे डायरेक्टली नहीं कोट करना था। नहीं बट जो करना था। बैकएंड में चीजें चल रही हैं, फॉर एग्जांपल जैसे विमेन के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, फॉर एग्जांपल वो जी चीज हो गया, उनका बिल्कुल। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बात हो गया, अवेयरनेस फैलाने जी, का बात हो गया, मेल हो गया। मेंबर्स के थ्रू मेल मेंबर्स को अवेयर करना हो गया, ताकि एक जी इनडायरेक्ट जी। अप्रोच भी रहे। तो ये सारी चीजें हम्म, मैंने लिस्ट की थी। तो ये एक जी। चीज था जो सुनने में तो टफ लगा था, बट आंसर हम्म करते समय ये हो जाता अगर आप हम्म, फेस वैल्यू पे इसको ना लेके थोड़ा सा और डेप्थ में सोचते। तो ये एक चीज था बिल्कुल। जो मुझे अभी याद आ रहा है, जो आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो मुझे लग रहा है इस पूरे प्रोसेस में, इस प्रश्न के आंसर में, आपका जो बैकग्राउंड है
है ना। जैसे प्लेसमेंट में हम जाते हैं तो कोई चीज हमें उसमें भी इस तरह के प्रश्न बहुत फेस करने होते हैं, किसी जी प्रोडक्ट किसी सर्विस को लेकर, तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया होगा। अच्छा, जब आपका रिजल्ट आया, है ना, और आपको पहले पता रह गया होगा कि हाँ आज आने वाला है, जिस दिन रिजल्ट आया तो उस दिन आपको क्या लग रहा था कि क्या कितना पॉजिटिव हो सकता है, कितना निगेटिव? जब मेरा इंटरव्यू था 14 फरवरी को, 2024 14 फरवरी। जी जी। एंड मुझे अपने इंटरव्यू का दिन से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। हाँ तो प्लीज। इंटरव्यू क्योंकि लास्ट स्टेज होता है, तो हम्म वो एक रहती है कि यार ठीक है आज के बाद से थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे। वो हम्म एक खुशी मुझ में भी थी, मुझे लगा कि हम्म। चलो एक साइकिल कंप्लीट होने को है, ये जी। चीज था। तो जैसे ही मेरा इंटरव्यू हुआ, अच्छे से हुआ था मेरा इंटरव्यू। हम्म। एंड जब मैं बाहर आया, फिर मैं काफी ऐसे रिलीफ फील कर रहा था कि चलो ये खत्म हो गया अब हो गया है। एंड जो भी होना है। हाँ। बिल्कुल। एंड हम्म। रिजल्ट आया अभी 16 अप्रैल को, राइट। तो जी। एग्जैक्टली आप देखोगे तो 2 महीने एक दिन का, मतलब आप 2 महीने ठीक रख है। लो, 2 महीने का हम्म गैप था। हम्म तो शुरू के कुछ महीने अच्छे से निकले, मैं बहुत ऐसे एक्साइटेड भी था कि चलो थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ। वो एक रहता है हम्म कि यार चलो अच्छे से एग्जाम दे दिया है, अब रिजल्ट का हम्म वेट करेंगे, ऐसा ऐसा करके। तो वो वेटिंग चल रही थी, बट वो ऐसा नहीं था क्योंकि रिजल्ट अभी दूर था। तो उसी को हम्म। चलते अपना एक यूट्यूब चैनल भी मैंने स्टार्ट किया था फॉर वाह ग्रेट। इम्पार्टिंग। जी तो जी एक जी। लर्नर यूपीएससी करके मेरा एक यूट्यूब चैनल है। वेरी तो गुड। वो मैंने स्टार्ट किया था जस्ट टू हम्म टेल पीपल कि यार ठीक है, क्या क्या चीजें हम्म। हम कर सकते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड उस पे मैं प्राइमरली बस पढ़ाने पे फोकस करता हूँ, क्योंकि बाकी ठीक है। क्या फंडे आपको यूट्यूब पे मिल जाते हर हैं। जगह, तो हर जगह में। हर जी जगह जी। मिल जाते हैं। तो आई जस्ट हम्म फोकस ऑन टीचिंग द सब्जेक्ट। हम्म तो ये चीज हुआ। फिर इवेंचुअली 16th को ऐसे स्पेकुलेशन चल रहे थे कि यार 15 को आ सकता है, या तो 16 का हो सकता है। हम्म 15 को मैं पूरा दिन वेट किया, आया नहीं। मैं तो बहुत हम्म इरिटेट भी हो गया था कि यार अब तो दे दो रिजल्ट, इतना काफी टाइम हो गया है, मैं वेट कर रहा था बहुत। हम्म 16th को सुबह में मैं बहुत डर सा गया था, मतलब ऑनेस्टली, मतलब मुझे भी बहुत डर लग रहा था, बहुत एंग्जाइटी हो रही थी। जी एंड जी। मतलब इट वाज सो मच कि मैं थोड़ा सा रो भी दिया था, बिकॉज मुझे लग रहा था, मुझे बहुत डाउट था कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हम्म, नहीं हो पाएगा तो मैं क्या करूंगा। उस टाइम क्या पे करूँ? आपको बस ये रहा होता है कि यार कहीं भी हो बस लिस्ट में नाम आ जाए, ये आपको लग आ रहा जाए। होता है। उससे पहले आप हमेशा सोचते हो कि यार ये रैंक लाना है, वो रैंक लाना है, क्या होगा क्या होगा। बट सही। ऑनेस्टली उस दिन पे आप बस ये सोचते हो कि यार लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम दिख जाए बस। जी जी तो जी। वही मेरा भी था। एंड हम्म। मेरे पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स मेरे साथ ही थे। एंड जी। मैं अपने दोस्तों के साथ वीडियो कॉल पे भी था, एंड पेरेंट्स तो घर पे हम्म थे ही। एंड मैं हम्म वेट कर रहा था कि रिजल्ट आए। हम्म। तो फिर जैसे ही रिजल्ट आया, मैं जी। टेलीग्राम बार बार खोल के देख रहा था, एंड यूपीएससी हाँ वेबसाइट भी देख क्या रहा था कि क्या कहीं कोई चैनल पे जी आ जाए, कहीं आ जाए। जी जी। तो जैसे ही आया तो टेलीग्राम के थ्रू मैंने जो पता चला, तो मैंने खोला। एंड मैं हम्म, बहुत ऐसे प्रे करके फिर मैंने अपना नाम सर्च किया। एंड जी लकीली मैंने अपना नाम देख लिया। तो मुझे बहुत जी। अच्छा मिला, अच्छा लगा, मुझे बहुत एक सुकून मिला कि यार ठीक है, क्या? अच्छे से ये साइकिल कंप्लीट हो गया है। एंड वो हेलो। दिन तो था, उस दिन तो मैं कुछ डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था, मतलब मैं बहुत खुश था। लोग जी फोन आ रहे थे, सब कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, तो ये सारी चीजें तो बिल्कुल। थी। फिर हम्म। इवेंचुअली अगले दिन जाके मुझे रियलाइज हो कि अच्छा ठीक है, यूपीएससी हो गया है, ये रैंक आई है, ऐसे करके आपको धीरे थोड़ा टाइम लगता है फॉर इट टू सिंक इन, बिल्कुल। ये हाँ चीज। हाँ। ठीक एंड ठीक। तो तो यही चीज थी। एंड फिर बस यही चीज था। हाँ। फिर जब मार्क्स आए तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार, तो मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था काफी। इंटरव्यू में मुझे 205 नंबर मिले थे। टू जीरो एंड फाइव 205, सॉरी आई सर। थिंक ये हाईएस्ट नंबर में से एक नंबर आपका भी होगा ये। हाँ ये एक टॉप नंबर में से एक है, जो जो हाईएस्ट है वो 215 है। मेरा 205 जी है, अमंग दी जी हाईएस्ट। जी। तो मैंने वही सोचा कि मार्क्स देखने के बाद मैंने अपने मार्कशीट को एनालाइज किया थोड़ा सा। मैं करना तो नहीं चाह रहा था, मैं मस्ती करना चाह रहा था, बट मैंने देखा जी। कि अच्छा ये सारी चीजों में कम हुई हैं, इसमें इंप्रूव कर सकता हम्म। हूँ, तो मैंने थोड़ा सा वो देखा। एंड बाकी बस यही सारी चीजें थी। फिर उसके बाद फिर आपने रिजल्ट देखने के बाद कब ये निर्णय लिया कि फिर से मुझे अटेम्प्ट देना है, और अब उसकी तैयारी भी हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए, फिर से प्रीलिम्स देना है? जी, अटेम्प्ट दूसरे अटेम्प्ट देने का मुझे मन तो है, मतलब बिल्कुल है। हम्म उसकी प्लानिंग मैं भी कर हम्म। रहा हूँ, तो अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। जी जी। अभी बस ये है कि मैंने अपने मार्कशीट देख ली है, मेंस की जो हम्म। मार्कशीट है उसको एनालाइज भी किया है। काफी जी सारी चीजें मुझे इंप्रूव करना है मेरे रिटन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जी ऑल्दो जी। आंसर राइटिंग मैंने करी थी, बट हम्म, इतनी अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि वो नहीं जी। तो इसलिए उस पर मुझे थोड़ा सा इम्प्रूव करना है, ऑप्शन पे इम्प्रूव करना है। बाकी जी इंटरव्यू तो मेरा अच्छा गया था।
एंड जी मुझे भी लगा था वाइल इंटरेक्टिंग विद दी ऑनरेबल बोर्ड मेंबर्स कि अच्छा जा रहा है, बट बिल्कुल रिटर्न पे मुझे थोड़ा फोकस करना है, तो मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि मैं एक दूसरा अटेम्प्ट, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, जी मैं एक दूसरा बिल्कुल अटेम्प्ट दूं एंड आई ट्राई टू इम्प्रूव माई रैंक। बिल्कुल। और हमें लग रहा है आप बिल्कुल बहुत अच्छा करेंगे, है ना। जो आपकी पर्सनालिटी में निखार आया है, एक कम एज में बहुत अच्छा है, ये अट्रैक्टिव है। और बस इसी में है कि आपने भी जैसे कहा कि मैंने रिजल्ट देखने से पहले प्रेयर करके फिर रिजल्ट देखा, तो मुझे लगता है कि हम कर्म कर सकते हैं और उसी पर हमें भरोसा करना है, और वो आप कर ही बिल्कुल। रहे हैं। आने वाले समय में फ्रैंकलिन जी का नाम जो है कि हम टॉपर में देखेंगे, ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए जितने भी स्टूडेंट हैं उनको भाई बहन कह के संबोधित करता हूं। तो मैं इन सभी भाई बहनों की तरफ से आपके लिए प्रेयर करता हूं। और ये भाई बहन भी ये जब वीडियो उनके सामने जाएगा तो देखेंगे, तो आपके लिए प्रे करेंगे कि अगली बार हम जो है कि एक प्रॉपर आईएएस के रूप में देखें। अच्छा, लास्ट प्रश्न, आपने प्रेफरेंस क्या भरा था? कि आपने जब डेफ का फॉर्म भरा था तो क्या प्रेफरेंस थी और वो कैसे? प्रेफरेंस देखिए, मैंने बहुत स्टैंडर्ड सा ही भरा था, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस का ही था। सेकंड मैंने ओके। आईपीएस का भरा था। थर्ड आईएफएस का भरा था। उसके बाद मैंने आईआरएस, इनकम टैक्स, कस्टम्स ऐसे करके भरा था। तो मैंने, मेरा ऐसे कुछ बहुत हटके नहीं था, वो जो स्टैंडर्ड रहता है, जो बहुत लोग जी फॉलो जी करते हैं, वो मैंने किया था। बिल्कुल। तो हम लोग मानकर चलते हैं कि अगली बार जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस था वो पूरा होगा। और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और थैंक यू सो मच थैंक इस यू सर। प्लेटफॉर्म के बच्चों को गाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू।